नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पाठ 11। इसका नाम है काल, टेंस। ठीक है ना। काल होता क्या है? काल समय, जो बीत गया समय, जो समय चल रहा है और जो समय आएगा, जैसे कल परसों, ये ठीक है ना, समय होता है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें देखो लिखा है काल का शाब्दिक अर्थ है समय। मैंने बताया आपको, समय जो बीता हुआ है, चल रहा है और आने वाला समय। ठीक है। समय कभी रुकता नहीं, सदैव चलता रहता है। सदैव का अर्थ है हमेशा चलता रहता है। ठीक है। और आगे भी चलता ही रहेगा, ऐसा भी सभी मानते हैं। ठीक है। यहाँ देखो पिक्चर बनी है, यहाँ पे रात दिन और सूर्य पृथ्वी की। ठीक है। अधोलिखित पिता पुत्र का संवाद पढ़िए और समझिए। मतलब इसमें पिता और पुत्र संवाद मतलब बातचीत कर रहे हैं, पढ़िए और समझिए। पिताजी किससे कहता है? पुत्र से। आपकी अगली परीक्षाएं कब होंगी? ठीक है। पुत्र कहता है पिताजी, पिताजी बताते हैं हमारी मासिक, पिताजी से कहता है पुत्र हमारी मासिक परीक्षाएं हो चुकी हैं। मतलब हो चुकी हैं तो मतलब क्या था ये? भूतकाल, चुका है, हो गया है। ठीक है बच्चों। अब देखो आजकल अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं। आजकल मतलब वर्तमान जो काम चल रहा है क्या है? वर्तमान काल। वार्षिक परीक्षाएं मार्च में होंगी। होंगी मतलब ये भविष्य काल बता रहा है आपको। ठीक है। यहाँ पे मासिक परीक्षाएं हो चुकी है, क्रिया संपन्न हो चुकी है, ये काम हो गया है। क्रिया मतलब काम हो गया है। अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं, क्रिया संपन्न हो रही है। ठीक है। वार्षिक परीक्षाएं मार्च में होंगी, क्रिया ना तो संपन्न हुई और ना ही हो रही है। क्रिया आगे होगी अर्थात भविष्य में होगी, आने वाले समय में होगी। ठीक है। क्रिया के संपन्न होने का समय ही क्या होता है? काल होता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो काल के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है। यहाँ पे पास्ट टेंस जो बीत गया है, जैसे कल मैंने आपको पढ़ाया था। वर्तमान काल जो मैं अभी करवा रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है। भविष्य काल जब मैं आपको काम दूंगी अगले दिन या पढ़ाऊंगी अगले दिन। ठीक है ना। फ्यूचर टेंस। ठीक है। हो चुका है, हो रहा है और होगा, इसमें है। आगे देखिए, इसमें दिया है नंबर 1 पर भूतकाल। क्रिया का वह रूप जो कार्य की संपन्नता, अतीत का बोध करवाता है, भूतकाल कहलाता है। इसमें दिया है भूतकाल, मैंने अभी बताया आपको, जो काम हो गया हो। ठीक है। पास्ट टेंस इसे बोलते हैं। इसमें दिया है बालक पढ़ा, बालक पढ़ चुका है, बालक पढ़ रहा था। ठीक है ना। ये कौन से हैं? ये भूतकाल। तीनों वाक्य में क्रियाएं भूतकाल की हैं, क्योंकि पढ़ा, पढ़ चुका है तथा पढ़ रहा था। ये क्रियाएं भूतकाल का बोध करवाती है, भूतकाल के बारे में, भूतकाल का समय बताती हैं। ठीक है। अब इसमें है भूतकाल के 6 भेद समझेंगे। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं इसमें। ठीक है। कौन कौन से होते हैं इसमें देखते हैं। नंबर 1 पे है सामान्य भूत। ठीक है। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य की संपन्नता का ज्ञान हो परंतु ठीक समय का ज्ञान न हो। कार्य तो हो रहा है लेकिन हमें समय का पता नहीं। ठीक है। तो इसमें सामान्य भूतकाल होता है। जैसे राम खेला, खेला हमें नहीं पता कब खेला, कल खेला, परसों खेला, ये हमें समय का ज्ञान नहीं है। राम ने खेल खेला, कमल आया और उसने खाना खाया। ये कौन से काल में आ गए? ये सामान्य भूतकाल में। ठीक है। नंबर 2 पे है आसन्न भूतकाल। क्रिया का वह रूप जिससे अभी अभी कार्य की संपन्नता का ज्ञान हो, आसन्न भूतकाल होता है। जैसे राम खेला है, अभी अभी कार्य संपन्न हुआ है, काम हुआ है। ठीक है ना। अभी अभी राम खेला है। राम ने खेल खेला, कमल आ चुका है, वह खाना खा चुका है। अभी ये खा के उठा है। ठीक है ना। ये काम हो चुका है, अभी अभी हुआ है, जस्ट। ठीक है। अब नंबर 3 पे देखो अपूर्ण भूतकाल। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य की संपन्नता का बीते हुए समय में ज्ञान हो परंतु पूर्णता प्रकट न हो, वहाँ अपूर्ण भूत होता है। जैसे जो इसमें बता रहा है कार्य संपन्न का बीते हुए समय का ज्ञान हो, तो वह क्या आएगा? अपूर्ण, अधूरा। अपूर्ण का मतलब है अधूरा।
ज्ञान हो हमें समय का। राम खेल रहा था, राम खेल खेल रहा था, कमल आ रहा था और वह खाना खा रहा था। ठीक है ना। उसके बाद नंबर 4 पे देखो, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण मतलब पूरा, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य की संपन्नता बहुत समय पूर्व ही संपन्न हो चुकी, मतलब बहुत समय पहले ही पूरा हो चुका है ये कार्य, उसे भूतकाल, पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे राम आया था, राम ने खेल खेला था, कमल आ चुका था, वह खाना खा चुका था। ठीक है। उसके बाद देखो नंबर 5 पे है संदिग्ध भूत। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य की संपन्नता में भूतकाल का ज्ञान हो। जैसे जो कार्य संपन्न हो चुका है उसमें हमें बता रहा है कि भूतकाल है इसमें, तो उसमें संपन्नता में संदेह हो, शक हो, वहाँ संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे उसे रुपए मिल गए होंगे, अब मिला है या नहीं मिला हमें जस्ट पता नहीं है। ठीक है ना, मिल गए होंगे। ठीक है, शंका हो रही है। रमेश गया होगा, हो गया नहीं है ये तो हमें कंफर्म नहीं पता। ठीक है। उसके बाद नंबर 6 पे दिया है हेतु, हेतु मद भूत। क्रिया का वह रूप जहाँ दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर आधारित हो। ठीक है। हेतु, हेतु मद भूतकाल होता है। जैसे यदि आप परिश्रम और मन से पढ़ेंगे तो अवश्य पास होंगे, मतलब ये दो कार्य एक साथ मिल गए हैं तो ये क्या हो गया, हेतु हेतु मद भूत होगा। ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए इसमें वर्तमान काल। ठीक है। नंबर 1 पर है वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य की संपन्नता वर्तमान काल में पाई जाए तो वर्तमान काल होता है। जैसे सुरेश पत्र लिखता है। नंबर 2, मोनिका खाना बनाती है। ठीक है, ये कार्य हो रहा है। इन दोनों वाक्यों में लिखता है तथा खाना बनाती है क्रियाएं वर्तमान काल का ज्ञान कराती हैं। ठीक है ना। अगर ऐसे होता सुरेश पत्र लिख रहा था, ठीक है ना, तो ये वर्तमान काल नहीं होगा, जो काम चल रहा है वो क्या होगा, वर्तमान काल होगा। ठीक है। सामान्य वर्तमान, क्रिया के जिस रूप में वर्तमान समय में कार्य की संपन्नता का बोध हो, जो कार्य हो रहा है उसमें वर्तमान समय का हमें ज्ञान हो, वह क्या होता है, सामान्य वर्तमान। जहाँ सामान्य वर्तमान काल हो, जैसे राम खेलता है, राम खेल खेल रहा है, वह खाना खाता है। ठीक है, ये कौन सा हो गया, सामान्य वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य की संपन्नता का ज्ञान हो कि कार्य अभी चल रहा है, हमें जो क्रिया चल रही है, काम हो रहा है और हमें पता हो कि जो कार्य संपन्नता मतलब संपन्न हो चुका है या नहीं, तो उसमें क्या होगा हमें कंफर्म नहीं पता, तो वो कार्य अभी चल रहा है तो अपूर्ण वर्तमान काल होगा। जैसे समाप्त नहीं हुआ बट अभी चल रहा है तो अधूरा हुआ ये, तो अपूर्ण वर्तमान काल होता है। राम खेल रहा है, राम खेल चुका नहीं है ना खेलेगा, ये खेल रहा है, अभी कितने देर तक खेलेगा ये हमें नहीं पता। राम खेल खेल रहा है, वह आ रहा है। ठीक है ना। नंबर 4 पर देखो संदिग्ध वर्तमान, क्रिया का वह रूप जिसमें कार्य की संपन्नता में संदेह का ज्ञान हो। क्रिया हो रही है और हमें कार्य संपन्न होकर संदेह हो रहा, शक हो रहा हो, तो वह क्या होता है, संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है। नंबर 5 पे है भविष्यत काल। इसमें क्रिया का वह रूप जिसमें हमें ज्ञान होता है कि क्रिया की संपन्नता भविष्य में होगी या भविष्यत में होगी। ठीक है ना। वही एक ही बात है कि मतलब अभी काम होगा। राम पत्र लिखेगा, कब लिखेगा अब ये नहीं पता, कल परसों कब लिखेगा ये हमें नहीं पता। राम खेल खेल रहा होगा। ठीक है ना। उपयुक्त दोनों वाक्यों में लिखेगा तथा खेल रहा होगा, दोनों क्रियाएं भविष्यत काल का ज्ञान करवा रही हैं। ठीक है बच्चों। अब देखो नीचे दिया हुआ है भविष्यत काल के दो भेद समझेंगे। ठीक है, भविष्यत काल के दो भेद समझेंगे। इसमें क में दिया हुआ है सामान्य भविष्यत काल और ख है संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल क्या होता है, क्रिया का वह रूप, कार्य का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के भविष्य में समाप्त होने का ज्ञान हो। मतलब कार्य हो रहा है और भविष्य में समाप्त होगा। ठीक है ना, हमें नहीं पता कब कार्य पूरा होगा, तो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वह पत्र लिखेगा, कब लिखेगा, कब समाप्त होगा ये हमें नहीं पता। मैं साइकिल चलाऊंगा, ठीक है ना, मैं करूंगा ये कार्य, तो हमें इसका ज्ञान नहीं है।
संभाव्य भविष्यत क्रिया का वह रूप जिसमें कार्य के भविष्य में होने की संभावना का ज्ञान हो वह संभाव्य भविष्यत काल होता है। जैसे संभवत आज राम खेले, संभव है कमल आ जाए, कदाचित वह आए। ठीक है ना, संभव है, ये कंफर्म नहीं पता हमें कि हाँ वो आएगा ही, वह खेलेगा ही। ठीक है बच्चों।